हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर मुझसे एक बात दादा, जब बाइबल में देखते हैं हम कि जब यहोशू ने यरीहो पर चढ़ाई करी और उसे जीत लिया, तो परमेश्वर ने उससे बोला कि तुम इनकी कोई वस्तु जो अर्पण की हुई वस्तु है उसे रख मत लेना, चोरी मत करना। और जब उसे जीत लिया और एक इंसान ने, पूरे इजराइल में से एक इंसान ने उस अर्पण की वस्तु को रख लिया और किसी को पता नहीं लगी कि उसने अर्पण की वस्तु रख ली जो परमेश्वर ने मना करा है। और उसमें से 3000 लोग जब ए नगर में लड़ने के लिए भेजे कि उन्होंने यरीहो तो जीत लिया, पर अब ए नगर में लड़ने के लिए भेजे कि 3000 चले जाओ, वहाँ तो तुम जीत के आ जाओगे। आप यकीन माने वो लोग हार गए। 36 पुरुष उसमें से मर गए और वो लोग हार चुके थे जब ए नगर को जीतने गए। क्यों? और यहोशू और इजरायली प्रभु के सामने रो रहे कि हमें इससे लेके उलाहना दे रहे हैं, कभी मतलब कुड़कुड़ा रहे हैं, कह रहे कि तू लेके ही ना आता। तो परमेश्वर ने उनसे बोला कि इसमें तू उठ यहोशू, ऐसा क्यों खड़ा है और ऐसे क्यों हो रहा है? उठ, खड़ा हो जा। और मुंह के बल ऐसे क्यों पड़ा हुआ है? कि गलती तो तुम्हारी है कि जो मैंने जो चीज़ें बनाई है, जो चीज़ें मैंने वाचा बांधी है या जो मैंने बोला है, आपने वो फॉलो नहीं करा, वो चीज़ें नहीं करी, तो अब तुम हार गए हो। तो अब तुम मेरे ऊपर कुड़कुड़ा रहे, दोष लगा रहे कि प्रभु तूने ऐसा क्यों नहीं करा। जबकि 7 अध्याय में परमेश्वर उनसे 11 पद में बात करता है, इजराइल ने पाप किया और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया। उन्होंने अर्पण की वस्तु में से ले लिया और चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया। और ये बातें प्रभु परमेश्वर बता रहा है यहोशू को कि गलती तो तुम्हारी है, जो तुमने रखा है, तुमने लिया है, तुमने चोरी की है, तुमने पे कर दिया शैतान को, तो तुम उसके सामने खड़े कैसे रह सकते हो? तुम तो उसी के हो गए ना। और यहाँ पे 12 पद में लिखा है, इस कारण इजरायली अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते और वे अपने शत्रु को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश कर डालो, तो मैं आगे तुम्हारे संग अर्पण की वस्तु को सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूँगा। और 13 पद में लिखा है, उठ, परमेश्वर कहता है उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर और उनसे कहे कि कल अपने आप को पवित्र रखो, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि हे इजराइल, तेरे मध्य में अर्पण की हुई, मतलब चोरी की वस्तु, अर्पण की हुई वस्तु, वो चीज़ें जो परमेश्वर पसंद नहीं करता वो हमारे उसमें रहती है। इसलिए जब तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करेगा, तब तक तुम अपने शत्रु के सामने खड़ा ना रह सकेगा। अब यहाँ बहुत बड़ी गंभीर बात है कि परमेश्वर कह रहा है कि तुम अर्पण की हुई वस्तु को जब तक अपनी लाइफ से दूर नहीं करोगे, अपने जीवन से दूर नहीं करोगे, जब तक तुम अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते। अपने शत्रु के सामने खड़े नहीं रह सकते। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज लोग, बहुत से परमेश्वर के कुछ दास भी हैं, बहुत से लोग हैं जो सेवा भी करते हैं, और मैंने उनको देखा, उनकी लाइफ में देखी ये चीज़ें कि वो क्या काम करते हैं, वो ठट्टा मजाक भी कर रहे हैं, वो भाभीयों के साथ भी मजाक कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कोई भी बात मुंह से निकाल दे रहे हैं। उन्हें ये नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं, कोई बात मुंह से निकाल दे रहे हैं। वो कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं संसारिक दुनिया में। उनसे पूछी जाए कि आपकी फास्टिंग कितनी है, कोई फास्टिंग नहीं है उनकी। पूछी जाए आपकी प्रेयर कितनी है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, ज़्यादा कोई प्रेयर नहीं। और मैं उन्हें देख रहा हूँ कि वो ले हैंड भी कर रहे हैं और बीमारी को ऐसे डांटते हैं जैसे कुछ होता, जैसे अभी ठीक कर देंगे। क्यों? बाइबल यहाँ स्पष्ट रूप से कह रही है, जब तक तुम अपने आप को पवित्र नहीं करोगे, जब तक तुम अपने शत्रुओं से हारते रहोगे। आप किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं, या कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, या कोई बीमारी है, बीमार इंसान के लिए प्रेयर कर रहे हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसमें आपको ज़्यादा फाइट करनी पड़ रही है और वो समस्या हल नहीं हो रही, कहीं ना कहीं इजराइलियों की तरह
अर्पण की हुई वस्तु आपके अंदर है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप निकालना नहीं चाहते उसे, इसलिए आप अपनी परेशानी के सामने खड़े नहीं रह पा रहे हो। आप जब तक नहीं निकालोगे, आप कैसे दूसरों के लिए ले हैंड कर सकते हो, कैसे दूसरों के लिए प्रेयर कर सकते हो, कैसे दूसरों के लिए कर सकते हो। आप मान लीजिए आपने जिसके ऊपर ले हैंड करा, तो वही चीजें अंदर ट्रांसफर हो जाएंगी ना, इम्पार्टेशन तो वही होगा। तो आप सामने वाले को ब्लेस नहीं कर रहे हो और बल्कि उसका नुकसान कर रहे हो। तो बाइबल कहती है अपने आप को पवित्र करो, पवित्र रखो, अपने आप को पवित्र करना है, परमेश्वर में पवित्र रखना है। अपनी कमियों पे पहले काम कीजिए। बाइबल कहती है कोई परफेक्ट नहीं है, पर यीशु मसीह ने कहा है कि तुम सिद्ध होते जाओ, तुम, परमेश्वर ने कहा है कि तुम सिद्ध होते जाओ, सिद्धता की ओर बढ़ो। तो इसका मतलब हम सिद्ध हो सकते हैं और हम सिद्ध के लिए बनाए गए हैं, तो हमें सिद्ध बनना है। तो हमें अपनी कमियों में भी ज्यादा काम करना है, दूसरों की कमियों से ज्यादा हमें अपनी कमियों में ज्यादा काम करना है, ताकि परमेश्वर हमें ऐसा बना सके जैसा वो चाहता है। इसमें कमी जो थी इजराइलियों की थी, ना कि परमेश्वर की। और यहोशू और इजराइली लोग डर रहे हैं, और यहोशू कह रहा है कि इससे अच्छा तो ये था हमें यरदन में ही रखता, तू वहां पे हमें वहीं पे रखता, हमें क्यों यहाँ पे ये लेके आया है। तो उसमें परमेश्वर की कमी नहीं। हमारी लाइफ में भी आजकल ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाते कई बार बोलते हैं, पर हम अपनी लाइफ को चेक करें। कोई चीज होने से पहले, कोई नुकसान, कोई परेशानी, कोई चीज होने से पहले, कोई परीक्षा आने से पहले, सबसे पहले आप ये देखें कि हमने अपनी लाइफ में पोर्टल ऑन तो नहीं कर रखे हैं शैतान के। पहले उन पोर्टलों पे काम करो, उन्हें बंद करो, जब जाके आप परमेश्वर से बोलो कि प्रभु अब ये काम कर, मैं अपनी लाइफ में साफ हूं, मैंने क्षमा मांग ली, मैं इस काम को नहीं करूंगा। क्योंकि बिना वजह के मजदूरी नहीं मिलती है। कोई मजदूर अगर मेहनत करता है तभी मिलती है, ऐसे ही अगर पाप करते हो तो उसकी मजदूरी भी मिलती है। तो मेरा ये छोटा सा मैसेज आपको बताने का यही था। सबको जय मसीह की। कि इजराइलियों ने, परमेश्वर ने साफ बोला है कि अगर तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को ना निकालोगे तो मैं तुम्हारे आगे नहीं चलूंगा। और साफ लिखा हुआ है कि तुम अपने शत्रु के सामने खड़े भी नहीं रह सकते अगर तुम अपनी लाइफ को भी सेट ना करोगे। सबको जय मसीह की।